हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त एंड स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम आपसे बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उस थ्योरी की बात करेंगे। थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। वह कॉन्सेप्ट जहां से आपका गेट एंड पीएसयू, मल्टीपल्स ऑफ द पीएसयूज जो आपको एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्रूट ऑफ द गेट एग्जाम्स, इस एग्जाम्स में आपको इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है वह पुटअप करते हैं, वो लोग क्वेश्चंस को पूछते भी हैं। और मैक्सिमम बच्चा जो है इस टॉपिक्स पर क्या होता है कि वो कंफ्यूज्ड होता है। तो इस कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम आपके लिए इस पर एक डिटेल्स जो है थ्योरी आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आप इस थ्योरी को देखने के बाद, ये वीडियो को देखने के बाद आप जरूर यह कह पाएंगे कि नहीं सर, जिस टॉपिक्स में मुझे डर लग रहा था, टॉपिक्स मेरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो टॉपिक है हमारा प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर प्रॉब्लम विथ सेमाफोर। प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर प्रॉब्लम विथ सेमाफोर की यदि मैं बात करूं, एक्चुअली आपको लीगल बात ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है क्या। यदि मैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की बात यदि मैं आपसे करूं कि प्रॉब्लम आपके पास है क्या, तो जरा बात समझिएगा। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर की यदि मैं बात करूं आपसे, तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम, पहले प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम की बात करते हैं, देन इसके सॉल्यूशंस की ओर आते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यह बोलता है कि यदि आपके लिए यह शेयर्ड बाउंडेड बफर है, या मेरे पास शेयर्ड बाउंडेड बफर है, जरा बात सुनिएगा, यदि ये मेरे पास शेयर्ड बाउंडेड बफर है, शेयर्ड बाउंडेड बफर, मान लीजिए कि इस साइड आपके पास प्रोड्यूसर है और इस साइड आपके पास कंज्यूमर है। इस साइड आपके पास कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द आइटम, प्रोड्यूसर्स आइटम को प्रोड्यूस करेगा, इस शेयर्ड बाउंडेड बफर में रखेगा। मतलब मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूं यदि आपसे, तो प्रोड्यूसर्स ये बोलना चाहता है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस द आइटम्स। यानी बोलने का तात्पर्य हमारा ये है, जरा बात समझना यहां पर, कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द आइटम, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस द आइटम, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द आइटम, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द आइटम एंड स्टोर द शेयर्ड बाउंडेड बफर, शेयर्ड बाउंडेड बफर। सेकेंड यहां पर लिखेंगे, criteria for producers, if shared bounded buffer
if shared bounded buffer full, then producer stops the producing items. प्रोड्यूसर स्टॉप द प्रोड्यूसिंग आइटम, ये इनका क्राइटेरिया है फॉर ए प्रोड्यूसर्स। यदि मैं कंज्यूमर की बात करूं, मैं कंज्यूमर की बात करूं, कंज्यूमर consumes the item in shared bounded buffer. Criteria for consumers. क्राइटेरिया फॉर कंज्यूमर की मैं बात करूं, इफ शेयर्ड बाउंडेड बफर इज एम्प्टी, if shared bounded buffer is empty, then consumer stops the कंज्यूमिंग आइटम। बस ये हमारे पास इस फिनोमेना पर जो वर्क करेगा, इस फिनोमेना को हम बोलेंगे कि यह हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है। यदि इस फिनोमेना पर यदि आप वर्क करा रहे हो तो सिंपल सा बात है कि लैग कहां पर होगा, लैग देखते हैं, मतलब सिंक्रोनाइजेशन की कमी की वजह से। जरा बात सुनिएगा, मान लीजिए कि यदि आपके पास ये शेयर्ड बाउंडेड बफर है, ये हमारे पास शेयर्ड बाउंडेड बफर है और आपने यहां पर मान लीजिए कि S1, S2, S3 और S4 सर। यदि मैं आपसे बोलूं कि काउंट जो वेरिएबल है, काउंट के पास वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4, काउंट के पास वैल्यू है 4। ये काउंट की वैल्यू 4 ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन शेयर्ड बाउंडेड बफर। काउंट ये बताता है, काउंट ये बताता है नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट्स इन शेयर्ड बाउंडेड बफर। शेयर्ड बाउंडेड बफर, तो अभी आपके पास कितने बफर में आइटम है? टोटल आपके पास 4 आइटम प्रेजेंट है। तो यदि मैंने यहां पर बोला कि यदि ये मेरे लिए प्रोड्यूसर हुआ या मेरे लिए प्रोड्यूसर हुआ, और मैंने आपको यहां पर बोल रखा हूं कि हमारे लिए यहां पर कंज्यूमर होगा,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर का खास बात है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड आइटम, कंज्यूमर कंज्यूम्ड आइटम। तो यहाँ पर यदि मैं काउंट की वैल्यू की मैं बात करूं कि काउंट इक्वल टू आपको मिलेगा काउंट प्लस 1। और यहाँ पर काउंट की वैल्यू कैसे होगी, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर होगी काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1। इस बात को आप याद रखना। प्रोड्यूसर की तरफ आपके पास चलेगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 और काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1। यदि मैं बात करूं इसके लिए 3 एड्रेस कोड, यदि इसके लिए मैं बोलूं कि 3 एड्रेस कोड क्या होगा, 3 एड्रेस कोड, तो 3 एड्रेस कोड की मैं बात करूं यहां पर, तो आपके लिए R ऑफ P इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा काउंट, और R ऑफ P की वैल्यू हो जाएगी R ऑफ P जनरल पर्पज रजिस्टर, और काउंट इक्वल टू आपके पास हो जाएगा R ऑफ P। यानी बोलने का मतलब है कि प्रोसेस यदि यहाँ पर P1 है, ये प्रोसेस यदि P2 है, ये प्रोसेस यदि आपके लिए P3 है। यदि मैं यहाँ पर बोलूँगा कि R ऑफ C इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा काउंट, और R ऑफ C इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा R ऑफ C माइनस 1, और आपके लिए यहाँ पर काउंट इक्वल टू हो जाएगा RC। तो हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा C1, यहाँ पर हो जाएगा C2, और आपका यहाँ पर हो जाएगा C3। यानी टोटल हमारे पास इतना प्रोसीजर्स है, इतना प्रोसेस है यहाँ तक। यदि ये मेरे लिए प्रोसेस है, मतलब अब P1 इक्वल टू RP काउंट होगा, RP इक्वल टू RP प्लस 1 होगा, काउंट इक्वल टू RP होगा, C1 इक्वल टू आपके पास RC काउंट RC माइनस 1 और काउंट RC। जरा बात समझिएगा, यदि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के मैं अप्लाई करूं कि बेस्ट CPU शेड्यूलिंग, तो मैंने बोला यहाँ पर कि बेस्ट CPU शेड्यूलिंग, बेस्ट CPU शेड्यूलिंग। जरा बात समझिएगा, इस बात को जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बोलने वाला हूं। यदि माय डियर, यदि आपके पास काउंट की वैल्यू यदि 4 थी, यदि एक आइटम प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया और उस आइटम को कंज्यूमर ने कंज्यूम कर गया, मतलब एक प्रोड्यूस हुआ और कंज्यूमर ने कंज्यूम कर गया, मतलब आपके पास काउंट की वैल्यू यदि 4 है, तो अभी भी जब एक प्रोड्यूस हुआ है, एक कंज्यूम हुआ है, तो आपकी वैल्यू आपके पास 4 ही होनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं, न कम, है ना। तो मैंने यहाँ पर टाइम स्लाइस जो है, वह टाइम स्लाइस जो है या टाइम क्वांटा की बात करें तो टाइम स्लाइस मैंने 2 का ले लिया, और राउंड रोबिन शेड्यूलिंग यूज किया, RR शेड्यूलिंग यूज किया। मैंने RR शेड्यूलिंग यूज किया, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग यूज किया। जो ही यदि आपने राउंड रोबिन शेड्यूलिंग यूज किया, जरा बात सुनिएगा, तो आपने चला यहां पर देखो, प्रोड्यूसर के लिए आप RP रख लेना। प्रोड्यूसर जो है आपके लिए RP की मैं बात कर रहा हूं, RP नाम का रजिस्टर है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से RC मैंने रख लिया। जरा बात समझिए क्या होगा, देखेंगे। काउंट की वैल्यू इस समय करेंट टाइम 4 है, काउंट की वैल्यू इस समय 4 है। जो ही आपने P1 चला, जो ही P1 आपके लिए टाइम क्वांटा 1, जो ही आपने 1 चला यहाँ पर, फिर आपने चला P2, P2 के बाद आपका प्रीएम्प्ट हो गया क्योंकि टाइम क्वांटा एक्सपायर होगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू P की 4 हुई होगी, फिर RP इक्वल टू RP प्लस 1 5 कर दिया होगा सर, 5 कर दिया होगा। देन आपने यहाँ पर चला C1, देन आपने यहाँ पर चला C2। जो ही आपने C1 चला टाइम क्वांटा 3 के लिए, जो ही आपने C2 चला टाइम क्वांटा 4 के लिए। जरा बात समझना, यहाँ पर इन्होंने 4 पढ़ा होगा काउंट से और इसको इन्होंने 3 कर दिया। जो ही आपने 3 किया, देन उसके बाद आपके लिए P3 चला होगा। P3 का मतलब यह है
यहाँ पर 5 हुआ होगा, तो इसके लिए 5 कर चुका होगा क्योंकि आरपी की वैल्यू इसको काउंट को कॉपी हो जा रही। उसके बाद आपके पास आया होगा C3 और C3 की वैल्यू है, आपने इसको कॉल किया तो आपको यहाँ पर वो कर दिया होगा 3, तो आपको एक कर दिया होगा 3। तो आपने क्या देखा कि जब आपने इनको मतलब आपने प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट किया ऑन द बेसिस ऑफ द CPU शेड्यूलिंग, तो आपका काउंट की वैल्यू 3 है। यदि आपके पास आइटम यदि 4 था, एक आइटम प्रोड्यूस हुआ बाय प्रोड्यूसर्स और एक आइटम बाय कंज्यूम बाय ए कंज्यूमर, तो 4 पर आपका एज इट इज काउंट की वैल्यू 4 ही आनी चाहिए थी, ना कि आपका 3 आना चाहिए। जरा बात समझिए, आपका लास्ट में यदि आपके लिए प्रोड्यूसर है इस केस पर, यदि मैं बोलूं कि इसके बाद यदि ये कंज्यूमर आगे लीड कर रहा है, तो काउंट की वैल्यू किस तरह से बदल रही है? तो काउंट की वैल्यू आपकी बदल रही है, 4 से पहले हुई 5 और 5 से हो गई 3, तब फाइनल काउंट की वैल्यू हो गई 3। अब जरा बात समझ, ये आपका केस 1 था, यह आपका केस 1 था। जरा बात समझिए, केस 2 की बात करूं, केस 2 की यदि मैं बात करूं कि केस 2 पर क्या होगा, केस 2 पर जरा बात समझिएगा, मैंने बोला केस 2, जो ही केस 2 की मैं बात करूं आपसे कि केस 2 पर क्या होगा, तो केस 2 का मतलब अभी भी यहां पर आपके लिए काउंट की वैल्यू आपका 4 ही है। आपकी काउंट की वैल्यू आपके पास यहां पर 4 ही है ना, काउंट की वैल्यू 4 है। जो ही काउंट की वैल्यू यदि 4 है, यदि आपने CPU शेड्यूलिंग चलाया तो आपके पास यहां पर 0 होगा और आपका यहां पर वैल्यू होगा RP, और आपने यहां पर क्या किया कि RC। देखेंगे क्या होगा, पहले आपने कंज्यूमर की तरफ से चला तो आपने लिखा C1 और C2। जो ही C1 और C2 लिखा तो C1 और C2 पर आपके लिए वैल्यू हो जाएगी 1 और आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, अर्थात आपने यहां पर चला 4 और 4 के बाद वैल्यू हो गई 3 सर। जो ही आपने यहां पर चला सर P1 और आपने यहां पर चला P2, P1 और P2, तो आपकी वैल्यू यहां पर जरा बात समझना, यहां पर हो जाएगी 3 और आपका यहां पर हो जाएगी वैल्यू 4। अर्थात इन्होंने पहला स्टेप यहां से नहीं, मतलब नॉट ए प्रोड्यूसर, क्योंकि कंज्यूमर के लिए होगा 4, क्योंकि कंज्यूमर वाला स्टेप चला था, 4 से हो जाएगा 3। जो ही 4 से 3 हुआ, जो ही प्रोड्यूसर चला P1, ये पढ़ेगा 4 और इसको कर देगा ये 5। अब बात आती है कि जो ही यदि आपने C1 चला, C2 चला, अब आपके पास चांस आ जाएगा C3 का और चांस आ जाएगा P3 का। जो ही C3 का चांस आया तो आपने लिखा यहाँ पर 5 और देन आपने यहाँ पर लिखा 6। सर C3 का चांस हुआ तो काउंट की वैल्यू को कर दिया उसने 3, और जो ही P3 का चांस हुआ तो इसकी वैल्यू को कर दिया 5, यानी काउंट की वैल्यू हो गई 5। यानी यदि मैं बोलूं कि यदि आपसे कंज्यूमर और देन आपके लिए प्रोड्यूसर्स हो रहा है, तो काउंट की वैल्यू आपकी बदल रही है, काउंट की वैल्यू आपकी बदल रही है। पहले थी 4 के बाद आपकी वैल्यू बदली 3 और 3 के बाद वैल्यू बदला सर 5। इस बात को याद रखना, यानी काउंट की वैल्यू हो गई 5। जब काउंट की वैल्यू 5 हो गई तो आपने यदि कंज्यूमर पहले देन प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर, तो भी आपका दोनों सिचुएशंस में काउंट की वैल्यू 4 नहीं आई। यानी कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यदि आपने प्रोड्यूसर चला और प्रोड्यूसर के बाद यदि कंज्यूमर की बात करें तो काउंट की वैल्यू आपके पास 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3। और मैं बात करूं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर। तो काउंट की वैल्यू जो बदल रही है वह काउंट की वैल्यू 4 और 4 से 3 और 3 से 5। इन बोथ सिचुएशंस आप बोल सकते हो, इन बोथ सिचुएशंस फाइनल रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन, यानी फाइनल रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन executions of program sequence, executions of program sequence। इस executions of program sequence पर इसी सिचुएशंस को बोलते हैं रेस कंडीशंस। इसी सिचुएशंस को बोला जाएगा रेस कंडीशंस। इसी सिचुएशंस को बोला जाता है रेस कंडीशंस। इसी सिचुएशंस को बोला जाता है रेस कंडीशंस। आप इस बात को आप याद रखिएगा। इसी सिचुएशंस को हम बोलेंगे रेस कंडीशंस। ये प्रॉब्लम तब एराइज हुई, या प्रॉब्लम आपको तब एराइज हुआ क्योंकि लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। These problems only arise due to lack of सिंक्रोनाइजेशन। ये इसकी वजह से ये आपको अकर देखने को मिला। इस प्रॉब्लम को इसकी वजह से आपको आया कि नहीं, हमारे पास इसमें प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस के लिए, इसके सॉल्यूशंस के लिए हम बोल क्या रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के यदि मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, सॉल्यूशंस की बात करूं तो हमने सॉल्यूशंस इसको दिया विथ द हेल्प ऑफ सेमाफोर। और सेमाफोर हमारे पास एक इंटीग्रल वैल्यू होता है। सेमाफोर इज इंटीग्रल वैल्यू that provide the synchronization mechanisms। क्योंकि डिटेल केवल मैं इतना ही इसमें बोलूंगा क्योंकि टॉपिक साफ आपकी अलग हो जाएगी। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स सेमाफोर पर। सेकेंड, इसके लिए जो खास बात है, रिमार्क रखना, सेमाफोर रिजॉल्व द
बीजी वेट प्रॉब्लम, रिजॉल्व्स द बीजी वेट प्रॉब्लम। सेमाफोर की मदद से हम बीजी वेट प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। अब बात आती है कि क्योंकि दो बात है यहां पर, टाइप्स ऑफ सेमाफोर। टाइप्स ऑफ सेमाफोर, टाइप्स ऑफ सेमाफोर की मैं बात करूं तो आपके पास हो जाएगा काउंटिंग सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर, और आपके पास बात आएगा बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर एंड बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर को बोला जाता है जनरल सेमाफोर, इनका जो रेंज होता है -∞ टू +∞। काउंटिंग सेमाफोर की जो वैल्यू होती है वह वैल्यू होती है 0 या 1, 0 या 1 दो ही वैल्यू होती है। और आप इन्हीं दो सेमाफोर की वजह से आप जो है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स को आप अचीव करते हो। कैसे, उसके बारे में बता रहा हूं आपको। यदि मैं आपसे बोलूं कि ऑपरेशंस ऑफ सेमाफोर, ऑपरेशंस ऑफ सेमाफोर की मैं बात करूं, ऑपरेशंस ऑफ सेमाफोर की मैं बात करूं तो ऑपरेशंस ऑफ सेमाफोर पर आप या तो बोलोगे P, या तो आप बोलोगे वेट, और या तो आप बोलोगे P वेट डाउन। और इनके बीच में जो वैल्यू होती है वो सेमाफोर वेरिएबल होता है। इनके बीच में जो वैल्यू होती है ना उसको बोलते हैं सेमाफोर वेरिएबल। इनको हम बोलते हैं सेमाफोर वेरिएबल। या सेमाफोर वेरिएबल आपका काउंटिंग सेमाफोर हो सकता है, और ये सेमाफोर वेरिएबल आपका बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल भी हो सकता है। यदि मैं बात करूं यहां पर, तो यदि आप यहां पर बोलोगे V ऑफ वेट के कोरस्पॉन्डिंग आपने लिखा सिग्नल, और डाउन वहां पर लिखा है तो आप यहां पर लिखोगे अप लिखोगे। और सेम कहानी यहां पर जो भी वेरिएबल्स होगा उसके लिए बोलोगे सेमाफोर वेरिएबल। सेमाफोर वेरिएबल्स। अब बात आती है इन्हीं ऑपरेशंस की मदद से हम अपने प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम का हम जो है सॉल्यूशन जो है हम प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आया? जरा बात समझ। इसके सॉल्यूशंस बताने के लिए आपको जैसे दो काउंटिंग सेमाफोर के लिए आप जैसे इस तरह से समझने की कोशिश करिए। समझने की कोशिश मतलब बोलने का मतलब कि यदि आपके पास इसके पास 4 स्लॉट है, 4 स्लॉट, शेयर्ड बाउंडेड बफर के पास, शेयर्ड बाउंडेड बफर के पास, शेयर्ड बाउंडेड बफर के पास, जरा बात समझना,
बफर के पास 4 स्लॉट है, जिसके लिए मैंने 0 बोला, 1 बोला, 2 बोला और 3 बोला। इस साइड आपके पास प्रोड्यूसर्स होगा, इस साइड आपका प्रोड्यूसर्स होगा, और प्रोड्यूसर्स जो है एक वेरिएबल अपने लिए यूज कर रहा होगा जिसका नाम है इन, और इन मान लीजिए कि यहाँ पर होगा 2 का मतलब है, मान लीजिए इन की वैल्यू मैंने मान लिया कि 3 रखा होगा, 3 यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर S1 होगा, S2 होगा और S3 होगा। तो इन का मतलब है कि जब भी प्रोड्यूसर अपना आइटम प्रोड्यूस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल ऑफ इन, यानी वो 3 से आपको यहाँ पर इस शेयर्ड बाउंडेड बफर में वो इनपुट करेगा, इन की वैल्यू 3। अब बात आती है कि यहाँ पर यदि आपके लिए कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर अपने लिए जब भी आइटम को कंज्यूम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल आउट, आउट और आउट की वैल्यू यहाँ पर है 0। आउट की वैल्यू 0 इसलिए लिया क्योंकि वही वो 0th इंडेक्स से ही अपने आइटम को कंज्यूम करेगा। अब बात आती है कि 2 वेरिएबल्स रखेंगे जिसका नाम है काउंटिंग वेरिएबल, जिसको हम रखेंगे फूल। फूल बताता ये है नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन बफर। तो यदि मैंने आपसे बोला कि यहां पर फुल की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 3 होगा, क्योंकि कितने आइटम प्रेजेंट हैं, 1 2 3। तो फुल की वैल्यू क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन बफर, नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन बफर। मैंने यहां पर एक वेरिएबल्स लिया इम्पटी। इम्पटी को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इम्पटी क्या होगा। इम्पटी का मतलब होगा नंबर ऑफ इम्पटी स्लॉट, नंबर ऑफ इम्पटी स्लॉट इन बफर। तो इम्पटी की वैल्यू कितना होगा, तो इम्पटी की वैल्यू आपके पास होगा 1, क्योंकि स्लॉट कितने इम्पटी है, केवल 1 इम्पटी है। तो कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए यदि मैं बोलूं, कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट की मैं बात करूं आपसे, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए आपका टोटल स्लॉट कितना था, 4 था। तो मतलब आपका फुल और इम्पटी का मिलाया जाए, जोड़ा जाए, तो आपके पास जो है टोटल स्लॉट 4 आने चाहिए। तो यदि मैंने बोला फुल आपके पास 3 था, इम्पटी आपके पास 1 था, तो मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, यदि मैंने आपसे बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, तो आपको बन जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट आपके पास बन जाएगा 4। जो ही टोटल नंबर ऑफ स्लॉट आपके पास 4 बना, तो आप जरा बात समझिए, मेरे पास क्राइटेरिया फॉर प्रोड्यूसर क्या था, क्राइटेरिया फॉर प्रोड्यूसर्स। क्राइटेरिया फॉर प्रोड्यूसर्स आपने बोला था कि सर ये था कि जब हमारा शेयर्ड बाउंडेड बफर फुल हो जाए, प्रोड्यूसर्स नॉट प्रोड्यूस द आइटम। तो ये सिचुएशंस कब क्रिएट होगी, ये सिचुएशंस माय डियर तब क्रिएट होगी कि यदि आपके पास स्लॉट है, ये बाउंडेड बफर है, यदि आपके लिए बफर है, तो यदि मैं बोलूं कि इस बफर के लिए, जरा बात सुनिए, यदि बफर है 0th 1 2 और 3, तो मैंने यहाँ पर आइटम यदि S1 बोला, S2 बोला, S3 बोला और S4, हमने इस आइटम को फुल कर दिया, तो आपके पास फुल नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट कितना है, 4 है। तो यहाँ पर इम्पटी की वैल्यू रखें तो कितनी हो जाएगा, तो इम्पटी की वैल्यू आपके लिए हो जाएगा 0। यदि मैं टोटल स्लॉट की बात करूं, टोटल स्लॉट, तो टोटल स्लॉट आपको मिल जाएगा सर, टोटल स्लॉट आपको मिलेगा 4, टोटल स्लॉट आपको 4 मिलेगा। तो एंट्री कोड क्या लिखोगे, एंट्री कोड क्या लिखोगे, मतलब आपके लिए रोकने के लिए
क्राइटेरिया फॉर प्रोड्यूसर्स की यदि आइटम आपका फूल है तो आप प्रोड्यूसर नॉट प्रोड्यूस द आइटम, तो सिंपल सा लिखोगे वेट नॉट वेट इम्पटी, जो ही क्योंकि इम्पटी की वैल्यू आपके पास 0 है तो ये आपको इसी के सस्पेंडेड लिस्ट में चले जाओगे। इम्पटी वेरिएबल के अंदर कहां चले जाओगे? उसके सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर चले जाओगे। यह हम लोगों ने क्लासरूम प्रोग्राम्स में इसका वेट के रिलेटेड बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट बताते हैं कि वेट का कोड क्या होता है। तो अब आप लिखोगे वेट इम्पटी। इस वेट इम्पटी के अंदर हमारा जो कोड होगा वो 4-5 लाइन का कोड होता है, उसको कोड एग्जीक्यूट हम कराते हैं। यस इक्वल टू इम्पटी डॉट वैल्यू -1 और वाइल इम्पटी डॉट वैल्यू लेस देन 0, तो देन यू कैन इंटर इन ए सस्पेंडेड लिस्ट। चलिए, यह एक ऐसा जोन है, ये आपको प्रोड्यूस करने से आइटम को क्लोज कर देगा, रोक देगा, तुरंत आपको सस्पेंडेड लिस्ट की ओर लेके चला जाएगा कि आप आइटम, और होना भी चाहिए था क्योंकि जब आइटम आपका फूल है, यदि बाउंडेड बफर फूल है तो आइटम भी प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर कंज्यूमर। क्राइटेरिया फॉर कंज्यूमर। क्राइटेरिया फॉर कंज्यूमर की यदि मैं बात करूं तो जरा इस सिचुएशंस को देखना। इसी तरह का सिचुएशंस आपके पास बफर का मिलेगा। सिचुएशंस बफर का यही मिलेगा कि यदि आपके लिए यदि ये बाउंडेड बफर है अर्थात आपके लिए 0 होगा, ये आपके लिए 1 होगा, ये यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 3 होगा। तो यदि आइटम हमारे पास S1 है, S2 है, S3 है और S4 है, S1 S2 S3 एंड S4 है, तो आपका यहां पर यदि ये इम्पटी होगा ना, यदि इम्पटी होगा तो इम्पटी का मतलब है कि यहां पर फूल की वैल्यू कितनी होगी? 0। और इम्पटी का मतलब कितना होगा? तो इम्पटी का मतलब आपको मिल जाएगा सर 4। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, टोटल स्लॉट की मैं बात करूं, टोटल स्लॉट की बात करूं तो टोटल स्लॉट आपके पास 4 होगा। टोटल स्लॉट आपके पास क्या होगा? 4 होगा। तो यदि मैं इसका कोड लिखूं सर, क्राइटेरिया कोड लिखूं, तो आप लिखोगे वेट, आपने वेट लिखा और यहां पर फुल नाम की वैल्यू रखा। जो ही यदि आपने कोड लिखा और कोड लिखने के बाद, जब आपने इस कोड को लिखने के बाद आपको कंज्यूमर जब भी इस कोड पर आएगा और आपका इम्पटी स्लॉट हो जाएगा, तुरंत वो स्टॉप कर देगा कंज्यूमिंग आइटम, नहीं करने देगा, बंद कर देगा। यानी बोलने का मतलब ये है कि यदि आपके लिए कोड की मैं बात करूं, आपका इंटरनल कोड क्या होगा उससे मेरा मैटर नहीं है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर इसका डिटेल, तो आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स में सर आप इस बात को हम डिटेल इसकी चर्चा करते हैं, कोड के पोर्शंस पर, कोड पर हम बात भी आपसे करते हैं उस पर। यह था इंटरेस्ट, जो ये पोर्शन जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स को अचीव हम करते हैं। तो यदि मैं बोलूं कि यदि आपने यहाँ पर लिखा होगा वेट, यदि आपने यहाँ पर लिखा होगा वेट इम्पटी और आपने लिखा होगा म्यूटेक्स बाइनरी सेमाफोर, यस आपने लिखा, दिस इज द शेयरेबल कोड है आपका यहाँ पर, ये प्रोड्यूसर साइड की घटना है। फिर आपने लिखा होगा ये वेट, आपके लिए वेट म्यूटेक्स है। जो ही आपने यहाँ पर वेट म्यूटेक्स लिखा, जो ही आपने कहा कि नहीं सर अप म्यूटेक्स होगा, सॉरी आपने वेट म्यूटेक्स आपने लिखा, अप म्यूटेक्स, अप वेट म्यूटेक्स, आपने अप म्यूटेक्स
फुल अब फुल। जो यदि आपसे मैं यहां पर बोलूं वेट फुल, फिर आपने लिखा यहां पर वेट म्यूटेक्स, और आपके पास यहां पर कोड होगा अप म्यूटेक्स अप इम्पटी। यह सेमाफोर सॉल्यूशन था सर। यह आपके पास यही मैंने सेमाफोर सॉल्यूशन है। इस पर मैं कोड को एग्जीक्यूट कराना, किसकी वैल्यू को कब आगे पीछे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वो सभी बातें हम करते हैं। बट लेकिन यह एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमारे पास आपको कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, क्योंकि दिस इज द, ये वाला कोड आपका क्राइटेरिया है और ये वाला कोड आपका कंज्यूमर का क्राइटेरिया है। मैंने पहले क्राइटेरिया प्रूफ किया, देन उसके बाद अंदर जाने के लिए मैंने अलाउ किया सर। आई होप आपने इस वीडियो को देखने के बाद आप वाकई एंजॉय किए होंगे, और एंजॉय के साथ साथ आपके पास आ रहा होगा कि नहीं, मैं अपनी जो प्रिपरेशंस है गेट एंड पीएसयू के लिए सर आपके साथ जुड़कर हम आपके साथ प्रिपरेशंस को हम करना चाह रहे हैं। सर कुछ आपके पैरेलल कुछ बैच चल रहे हों तो आप मुझे बताएं, जिसको मैं अपने को ज्वाइन कर उसको बेटर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बेटर करके अपना जो भी अपना ड्रीम है आईआईटी या पीएसयू के अंदर जाके देश के लिए सर्व करना, तो आपको परेशान या वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हुए हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में जो बैच है, तो आप देखें आप इसको। अब देखें, आप जो है यदि चाहते हैं कि नहीं सर मैं आपको ऑफलाइन ही बैच को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो हमारे पास जो है फाउंडेशंस बैच जो है ना वो 19 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप डिले मत करें। ऑफलाइंस के लिए इस एड्रेस को आप नोट कर लें, सांगी पब्लिक स्कूल नियर BMW शोरूम गोपालपुरा, आपके पास जयपुर राजस्थान के अंदर। यदि इस ऑफलाइन बैच से रिलेटेड यदि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है जिसमें आपके मन में डाउट है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। अब बात उन बच्चों की है जो कहते हैं कि सर हम ऑफलाइन, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम गोइंग ऑन द इंजीनियर क्लास स्टूडेंट, मतलब आपका बीटेक पैरेलल चल रहा है वगैरह, जो भी आपका जो कोर्स है पैरेलल, तो वो भी बच्चे परेशान न हो के आप जो ऑफलाइन जैसा ही सेशंस एंजॉय कर सकते हैं। आप जो है गूगल प्ले स्टोर से निम्बस लर्निंग का ऐप आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपके पास वहाँ पर बैच आपको दिख जाएगा, उस बैच को आप ज्वाइन कर लें। यदि उस बैच को ज्वाइन करने के साथ यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर्स। आप इस कॉन्टैक्ट पर आप जो है नंबर पर बात कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर मैंने आपका बैच तो ज्वाइन करूंगा, क्या आप इसके साथ हमारे को प्रोवाइड करने वाले हैं? तो प्रोवाइड माय डियर, आपके पास है फीचर्स है कि एक्सपीरियंस डेडिकेटेड फैकल्टी टीम रहेंगी आपके लिए, जो आपके बात इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन्स भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट। आपके लिए वीकेंड बैच का ऑफर है, वीकेंड बैच भी चलता है, और लाइव क्लासरूम्स आपके लिए 1000 से लेके 1200 आवर्स तक का अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलता है लाइव क्लास। और लाइव क्लास आपको उस तरह का फीलिंग आएगा कि जैसे कि आप जो है ऑफलाइन जिस तरह से क्लासरूम चलती है उस तरह से ऑनलाइन भी पैरेलल उसको क्लास को जाती है, इसीलिए ऑनलाइन बैच एक्सक्लूसिव लाइव फ्रॉम द क्लासरूम। आपको गेट 2025 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। यदि एक सब्जेक्ट कोई फैकल्टी एक्सपर्ट कंप्लीट करता है और सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट होने के इन बिटवीन आपका एक सब्जेक्ट टेस्ट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एवरी सब्जेक्ट्स, एंड मेन एंड द लास्ट और इम्पोर्टेंट
यदि आप अपने प्रिपरेशंस को कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूजन्स होता है अपने प्रिपरेशंस को कि सर हम अपना डाउट कहाँ से पूछें, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक में बिलो आपको इंजीनियर्स एकेडमी कंप्यूटर टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेने के बाद आपको जिस भी तरह का कोई भी डाउट है आप वहां पर पोस्ट करो एंड रियल टाइम में उस ग्रुप के स्टूडेंट्स या डेडिकेटेड जो फैकल्टी हैं आपके रिलेटेड सब्जेक्ट वो आपके डाउट को रियल टाइम में सॉल्व करके प्रोवाइड कर दिया जाता है। यदि आप चाहते हो कि नहीं सर मैं कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो आपके पास उस फैकल्टी से आप बात करके भी अपने प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ग्रुप इसलिए बोला जाता है कि उस पर आपके पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अब अपने प्रिपरेशंस को बेहतर करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं, डिले मत करें क्योंकि बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग मोड पर है, तो बैच को आप ज्वाइन करें। थैंक यू, all the best. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.